नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने कुंडली के 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। आज हम बाकी के ग्रहों पर चर्चा करेंगे। कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है बृहस्पति। आप पूजा कर रहे हैं और आपका छोटा बच्चा स्वतः ही आपके पास आकर बैठ जाए, आपकी नकल करने लगे, स्कूल में होने वाली प्रार्थनाएं जल्दी ही याद कर लेता हो या मंत्र उच्चारण करना उसे अच्छा लगता है और वो छोटी उम्र में ही मंत्र उच्चारण करने लगे। यदि वह खेल में दूसरे बच्चों को अध्यापक बनकर पढ़ाए, माँ बाप का कहना माने, किसी भी चीज़ के लिए, किसी खिलौने के लिए या कोई भी बात पर जिद ना करे, व्यवहार में गंभीरता हो, तो उस बच्चे का बृहस्पति ग्रह कुंडली में प्रभावशाली होगा। ऐसे बच्चे अपनी कोई भी चीज़, अपने खिलौने, खाने पीने की चीज़ें दूसरे बच्चों के साथ बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं, मित्र अच्छे बन जाते हैं। बृहस्पति प्रभावित बच्चे आपके पूर्वजों का ही पुनर्जन्म आपके घर में हुआ है, ऐसा माना जाता है। ज्ञान इनमें खूब होता है। अध्यापक, मैनेजर या किसी उच्च पद पर आगे चलकर ये कार्यरत होते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम समय रहते बच्चे की आदतों को पहचान जाएं और उनको एक सही मार्गदर्शन दे सकें। इसी तरह शुक्र प्रभावी बच्चे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कभी महफिल में जाएं तो आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। गाना, नाचना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये अपने कपड़ों के लिए बहुत ही चूजी होते हैं। अपनी पसंद का ही खाना और पहनना इनको अच्छा लगता है। खुद सजना और चीज़ों को सजाना इन्हें पसंद होता है। छोटी उम्र से ही अपनी पोशाक खुद पसंद करने लग जाते हैं। फैशन का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ऐसे बच्चों को अगर हम सही मार्गदर्शन देते हैं तो ये फैशन की फील्ड में बहुत उन्नति कर लेते हैं। शुक्र वासना का भी कारक है, इसलिए सामाजिक व्यसनों में फंसने का डर बना रहता है। माँ बाप को ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये आडंबरों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उनका भविष्य उज्जवल ही होगा। अब बात करते हैं शनि से प्रभावित बच्चों की। जो बच्चे सुबह उठने में बहुत परेशान करें, आलस बहुत ज़्यादा हो, खाना ठंडा खाएं, गर्म चीज़ पसंद ही ना करें, नीला रंग बहुत पसंद हो, स्वभाव से शांत हो, अकेले रहना पसंद करते हो, किसी बच्चे के साथ घुले मिले नहीं, दोस्त बहुत कम बनाएं, अध्यापक को क्लास में किसी बात का जवाब ना दें, चाहे उन्हें वो जवाब पता भी हो, खिलौनों को तोड़ तोड़ कर देखना कि ये बना कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग होता है वो टेक्निकल होता है, जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे सही पालन पोषण मिलने पर बड़े होकर इंजीनियर या किसी टेक्निकल काम से जरूर जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं राहु से प्रभावित बच्चों की। अगर आपका बच्चा आपसे ज़्यादा दूसरों की बात मानता है, कंप्यूटर, मोबाइल, फिल्म, टीवी की ओर ज़्यादा ही आकर्षित रहे, बचपन से ही बड़ों की तरह बातें करे, बिस्तर 3 वर्ष की आयु के बाद भी गीला करता हो, दिल को चुभने वाली बातें कर दें, जब कभी बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में दखल दे, तो समझ लीजिए आपके बच्चे की जन्म कुंडली में राहु ग्रह प्रभावी है। ऐसे बच्चों में वैज्ञानिक बनने और राजनीतिज्ञ बनने की भी क्षमता होती है क्योंकि ये डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत ही शांत स्वभाव रखकर, बहुत प्यार से समझा करके ही हैंडल किया जा सकता है। इन बच्चों को ऐसे समय में आपके साथ की, आपके ध्यान की और आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे समय में आपका उचित सहयोग इस बच्चे को मिल जाए तो वह जीवन में एक उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। केतु ग्रह। यदि आपका बच्चा कोने में छुप छुप कर खेले, किसी चादर, साड़ी या किसी भी कपड़े से बार बार एक घर बना ले कोने में और फिर उनसे खेले, ऐसे बच्चे जिनको डॉल हाउस
या टाइगर केज, इस तरह के खेल पसंद हों और वो बार बार आपसे ज़िद करें कि हमें ये चाहिए, घर में किसी का आना जाना वो पसंद ना करें, अपने ही परिवार के साथ रहना चाहें, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें समझना होगा कि इनके कुंडली में केतु ग्रह प्रभावित है। ऐसे बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन या गुप्त अंगों की जलन आदि की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। कीड़े, छिपकली, कॉकरोच आदि से इन्हें बहुत डर लगता है। अच्छा, इस तरह के जो कीट होते हैं वो इनके पास आते भी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। तो ऐसे बच्चों का बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रुझान होता है। अब यदि हम इन्हें बचपन से ही सिखाएं कि वो किस तरह पूजा पाठ की जाती है, या उनको हम उनके धर्म की तरफ लेकर के जाएं, या उनको धर्म का पालन करना सिखाएं, तो ऐसा करने से आप अपने बच्चे में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हम समय रहते बच्चों के लक्षणों को पहचान जाएं, तो हम उन्हें एक उज्जवल भविष्य देने में सफल हो सकते हैं।